कांग्रेस अपने झगड़े सुलझाने में लगी हुई है। अंततः हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना विवाद सुलझा लिया है। तमाम मेल मुलाकातों चर्चाओं के बाद दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों ने बता दिया कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद हमने सुलझा लिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है। एक को मनाता हूं दूजा रूठ जाता है वाला मामला चल रहा है, क्योंकि हिमाचल में बगावत की चिंगारी भड़की तो आनन फानन में हुकूमत की गद्दी बचाकर चिंगारी पर निलंबन की बौछार कर दी गई। लेकिन सत्ता पर लटकती तलवार का खतरा कुछ ऐसा है कि 2 दिन गुजर गए, बैठकों का दौर खत्म ही नहीं होता। कल से चल रही भेंट मुलाकातों, शिकवा शिकायतों और मांगों मनुहारों के बाद आज का घटनाक्रम सुबह सुबह शुरू हुआ। सीएम सुक्खू ने सभी विधायकों को नाश्ते पर बुलाया था। विधायक पहुंचे भी, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूं। सुबह सुबह ही स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने दल बदल कानून के हवाले से कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। दे सीज टू बी मेंबर ऑफ द हिमाचल प्रदेश असेंबली फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होते ही हलचल शुरू हो गई। सीएम सुक्खू अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। उनकी नाराजगी बरकरार थी। देखिए, ये जो पार्टी के वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया, ये बात ठीक नहीं है। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार कर ली है। जब आप हमारे को पूछ ही नहीं रहे तो हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले विधानसभा के टाइम हमने काम किया, हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए, हमने उनको कहा कि हम आपके काम करवाएंगे। आज जब काम ही नहीं हो रहा है तो वो बोलते हैं कि जी हमको अब करने दो, जो हमारा फैसला होगा हम किस रास्ते पे चलेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। जब हमने आपको बोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी। ये बात क्योंकि मेरे कान तक भी पहुंची तो मैंने ये हाईकमांड से भी बार बार ये बात की, उनके ध्यानार्थ भी ये लाई। पर साल सवा साल हो गया कि अभी तक हम एक भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। दोपहर होते होते दिल्ली से भेजे गए तीनों पर्यवेक्षकों डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल ने एक बार फिर सीएम सुक्खू एंड समर्थकों से मिले और सब कंट्रोल में रहने का दावा किया। All of them have sorted out all their differences. They'll work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. सीएम सुक्खू को अभयदान दे रहे पर्यवेक्षकों का ये बयान तब का था जब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी अपनी नाराजगी का पुलिंदा लेकर सीएम सुक्खू के घर पहुंच चुके थे। दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के अंदर मची हलचल को देखते हुए बीजेपी विधायकों की मीटिंग भी बुला ली गई थी। जयराम ठाकुर बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। इस सरकार के बचने की कोई संभावना अब नहीं है। वैसे 15 बीजेपी विधायकों के सदन से निलंबन और 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ लड़ाई अब अदालत तक जाएगी। इस बीच हिमाचल सरकार की सेहत का बैरोमीटर बताता है कि 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में अभी बीजेपी के 15 और कांग्रेस के 6 विधायकों को हटाने के बाद कुल 47 विधायक बचे हैं। इनमें कांग्रेस के पास 34 और बीजेपी के पास 10 विधायकों की शक्ति बची है। शेष निर्दलीय विधायक हैं। 15 विधायकों का सस्पेंशन है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन संकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर नहीं, आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है, जहां लोकसभा की 4 सीटें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और जिस मंडी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है वो उसी प्रतिभा सिंह की बदौलत है।
जिनकी शिकायत है कि आने वाला लोकसभा चुनाव फंस सकता है। वीरभद्र सिंह की कोई एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में उनका वर्चस्व था, उनका वोट बैंक था। और अगर आप उन लोगों को महत्व देते, वो भी खुश होते, वो भी कहते जी अगला चुनाव आ गया, बोलो क्या करना, हम जाके फील्ड में काम करते। ये एक दुखद कारण है और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन घड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई है। हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह के साथ हिमाचल में अब तक किया गया सियासी सलूक और आने वाले दिनों में मिलने वाली अहमियत पर ही हिमाचल की सरकार का भविष्य और लोकसभा चुनाव के नतीजे दोनों ही निर्भर करते दिख रहे हैं। मनजीत सहगल, शिमला, आज तक।